हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 विलेन को पढ़ रहे थे, जिसमें आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विलेन चैप्टर के दो ऐसे टॉपिक को जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ये टॉपिक तो आते ही आते हैं और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ऐसा समझ के चलिए कि मैं आज आपका केमिस्ट्री में 3 से 4 नंबर कंप्लीट कराने वाला हूं। दो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, एक आपका है क्वथनांक में उन्नयन और दूसरा आपका होगा हिमांक में अवनमन। तो चलिए एक एक करके दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं। बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वथनांक में उन्नयन। इसका जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा ना, उसके फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको पढ़ने से पहले ये जान लो मेरे स्टूडेंट कि क्वथनांक होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, बॉयल का मतलब होता है उबलना। तो वो ताप जिस पर कोई द्रव या कोई तरल पदार्थ उबलने लगता है वो टेम्परेचर जो है क्वथनांक कहलाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना या वृद्धि को हम उन्नयन बोलते हैं, और अवनमन का मतलब होता है घटना। ठीक है, जैसे हिमांक में अवनमन पढ़ेंगे तो हिमांक में कमी होगी, यहां पे क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। अब समझो, इसके डेफिनेशन को समझो, फिर मैं फॉर्मूला बताता हूं। देखो, ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। देखो, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। मतलब किसी शुद्ध विलायक में, मैंने बताया था विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो मान लीजिए कोई विलायक है, उसमें मैंने अवाष्पशील विलेय को घोला। अवाष्पशील विलेय का मतलब जैसे आपका चीनी और नमक है, मतलब वे पदार्थ जो आसानी से वाष्प में नहीं बदलते हैं, वाष्प में नहीं बदलते, वो अवाष्पशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे चीनी और नमक। ठीक है, तो किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को जब आप घोलेंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इसी वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि बोलते हैं। देखो, मान लो एक बर्तन ले लो भैया, आपके घर में होगा, ये भगोना है खूब बढ़िया वाला, और इसमें मैंने क्या किया है, पानी ले लिया। पानी ले लो भाई, जल ही जीवन है। ये देखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, दोनों टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, हमने ले लिया इसमें पानी। ठीक है, ये क्या है, इसको, ये भैया है जल, ये क्या है, जल है। और जल जो है भैया ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा है, ये विलायक होगा। तो कहा गया कि किसी शुद्ध विलायक में, ये आपका एक शुद्ध विलायक है, आपने भगोने में पानी ले लिया है, अब जाके गैस पे रख दो पानी तो जल्दी गर्म होगा। अगर इसमें आप चीनी डाल दोगे या कोई विलेय पदार्थ डाल दोगे ना तो थोड़ा देर से गर्म होगा। अब देर से गर्म होगा, इसका मतलब इसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ गया। ठीक है, अब देखो, हम इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को डाल देते हैं। देखो, इसमें हमने डाल दिया कुछ, देखो इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। ये देखो, चीनी ले लो या नमक ले लो, इसमें मैंने चीनी डाल दिया। ठीक है, ये क्या है भैया, ये आपका है विलेय, ये आपका है विलेय, और विलेय हमने ले लिया है चीनी ही, मान लो चीनी। ठीक है, तो हमने जब इसमें डाल दिया तो क्या होगा, देखो, अगर आप केवल पानी लिए रहोगे भगोने में तो थोड़ा सा तनु विलयन रहेगा। अगर उसमें आप चीनी डाल दोगे, थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दो तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा कि नहीं होगा। अभी चीनी आप ज्यादा डाल दो तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा। यानी कि सिर्फ पानी को अगर आप गर्म करते हैं तो थोड़ा जल्दी गर्म होगा, जैसे ही आप उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल देते हैं थोड़ा देर से गर्म होगा, मतलब उसके क्वथनांक में वृद्धि हो गई। अब ज्यादा जब आप टेम्परेचर देंगे तब वो पानी गर्म होगा। तो वही कहा गया कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो देखो, किसी शुद्ध विलायक में, यह आपका शुद्ध विलायक जल है, इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मैंने चीनी को डाल दिया तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया। विलायक और विलेय दोनों मिला तो विलयन बना, विलयन का जो वाष्प दाब है वो कम हो गया, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ गया। विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, पानी
था, अगर उसको आप गर्म करते थोड़ा जल्दी गर्म होगा, चीनी डाल दिया तो थोड़ा देर से वो गर्म होगा, मतलब क्वथनांक इसका बढ़ गया, टेम्परेचर ज्यादा आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी विलायक के क्वथनांक में, इस विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखो मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाया है। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन को हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान से समझ लो, इसे डेल्टा टीबी, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे डेल्टा टीबी से हम प्रदर्शित करते हैं। इतना समझ में आ गया, तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, फटाफट तुरंत नोट कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। आखिर फॉर्मूले को कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग समझेंगे। ये देखो, यहां पे हम लोग लिखते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखो एक होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, अगर आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना तो मोलल उन्नयन स्थिरांक को गुणा कर दो मोललता से, मोललता से इसका गुणा कर दो भाई, आपका क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा। मतलब अगर आपको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, ये देखो, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू मोललता। अब देखो क्या है, ध्यान से समझना इसको। क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, डेल्टा टीबी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझो। मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम केबी से प्रदर्शित करते हैं, केबी इंटू, देखो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, नीचे मैं समझा देता हूं वैसे ट्रेलर। ठीक है, मोललता का मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था। देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपान, ठीक है, विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार अब यहां पे ग्राम में रहेगा, विलायक का भार यहां पे अब हम लेंगे भैया ग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 मैंने लिख दिया है तो नीचे हम ग्राम में लिख देंगे। देखो आप 1 अपान विलायक का भार किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम मोललता को देख लेते हैं, मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, मोललता इक्वल टू क्या होगा, देखो विलेय के भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, विलाय और इंटू 1000 हो जाएगा आपका ये 1000, ठीक है, अपान विलेय का अणुभार जो है, अणुभार को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इंटू विलायक का भार है इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ये ग्राम में रहेगा, जीएम में ऐसे कुछ लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है मोललता के जगह पर, देखो यहां पे ये मोललता का फॉर्मूला आया है, मोललता, ये मोललता का फॉर्मूला आया, इस मोललता के फॉर्मूले को हम यहां पे रख देंगे, स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही उठाकर वहां पे रख देंगे। इसको लिखने की जरूरत आपको खास नहीं है, नोट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अब इसी को हम उठाकर वहां पे लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं तब इसको इरेज करते हैं। देखो ये आपका हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू जो होगा ये ग्राम में रहेगा, ग्राम में आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे ग्राम में कर देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन का, ये फॉर्मूला होगा, यही फॉर्मूला हमें निकालना था। ध्यान से देख लो, देखो
ध्यान से समझ लो, यही फॉर्मूला हमें निकालना था और यही क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक दिया गया है, विलेय का भार दिया गया है, अणुभार दिया गया है और विलायक का भार दिया गया है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाकर बहुत आसानी से क्वथनांक में उन्नयन को निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अणुभार आपको निकालना है तो अणुभार को उधर ले जाना, डेल्टा टीबी को यहाँ ले आना, ठीक है, तो आपका वो निकल आएगा। अगर आपको मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना है भैया तो इसको इधर ले जाना, इसको इसके नीचे ले जाना, के भी निकाल लेना। मतलब इसी फॉर्मूले से 2-3 प्रकार के आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा टीबी तो आपको पता है क्वथनांक में उन्नयन है। यहाँ पे केवी क्या है, केवी क्या है, फिर उसके बाद में स्मॉल डब्ल्यू क्या है, फिर स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये सब जान लो। देखो ध्यान से, केवी जो आपका है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। यहां पे स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, विलेय का भार, स्मॉल एम है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और यहां पे आपका कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार। बस इतना समझ में आपको आना चाहिए। केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, एम है विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। इसको नोट कर लो और ये फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। तो क्वथनांक में उन्नयन का ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आया केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ पे आपका केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, एम है विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का भार। चलो हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, अवनमन का मतलब होता है घटना या कमी। हिमांक का मतलब होता है वो ताप जिस पर कोई तरल पदार्थ या द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसको हम हिमांक बोलते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको समझ लो थोड़ा सा। वही सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा समझना। देखो, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मतलब अगर आप किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलेंगे, ठीक है, कोई भी विलेय पदार्थ हो उसको विलायक में अगर आप घोलते हैं तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है। ठीक है, हिमांक का मतलब वो ताप जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस में बदलने लगे। ठीक है, तो हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हिमांक में अवनमन कहा जाता है। देखो, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टी एफ से। इसे हम लोग प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टी एफ। ठीक है, टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी वही सेम लगभग फॉर्मूला होगा, मैं साइड में आपको बता देता हूं। देखो, हिमांक में अवनमन का क्या फॉर्मूला होगा, ये भी यहीं पे समझ लो। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का जो फॉर्मूला होगा वो भी लगभग सेम होगा। मतलब देखो, मोलल अवनमन स्थिरांक, यहां पे मोलल अवनमन स्थिरांक होगा, वहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक था। ठीक है, मोलल अवनमन स्थिरांक इनटू मोललता, यहां पर भी रहेगा मोललता। अब बहुत सिंपल था, कुछ है नहीं इसमें। देखो ध्यान से, यहां पे आपका हिमांक में अवनमन जो है उसको डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं।
ये हमारा हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक जो होगा इसको हम डिनोट करेंगे KF से। वहां पे KB था, देखो क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से डिनोट करते थे, यहाँ पे हिमांक में अवनमन को डेल्टा TF से प्रदर्शित करेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक को KB से प्रदर्शित किया था, तो मोलल अवनमन स्थिरांक को KF से प्रदर्शित करेंगे। इनटू देखो मोललता का मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया है, स्मॉल w इंटू 1000, ठीक है, अपान देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में, ठीक है, हमने निकाला ही है यहाँ पे, देखो स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये जो होगा ये ग्राम में होगा, ग्राम में, ठीक है। और यही हमारा फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मोलल अवनमन हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया, अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अणुभार निकालना है तो आप इसको इधर ले आइए, अगर आपको KF निकालना है तो इसको इससे गुणा कर दीजिए और इन दोनों को इसके नीचे कर दीजिए। फॉर्मूला आप एक फॉर्मूले से कई फॉर्मूला बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं, देखो यहाँ पे चलो ये जान लेते हैं कि आखिर किसको किससे क्या है ये सब। डेल्टा TF तो आपका हिमांक में अवनमन है, ठीक है। KF क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है और कैपिटल W क्या है। देखो ध्यान से, KF जो आपका है ये मोलल अवनमन स्थिरांक है, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। यहां पे आपका स्मॉल w है विलेय का भार, बस हमारा ये भी टॉपिक फाइनल होने वाला है, ठीक है। विलेय का भार, m है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और कैपिटल W है विलायक का भार। वही सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है, विलायक का भार। बस हो गया मेरे भाई, ये भी टॉपिक कंप्लीट। मतलब हिमांक में अवनमन क्या होता है, जब किसी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का हिमांक कम हो जाता है, हिमांक में उत्पन्न इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप पानी में, पानी है तो पानी जब तक है तो हिमांक ज्यादा उसका रहेगा, वो जल्दी ठोस में बदलेगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें चीनी या नमक को घोल देते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ठोस में बदलने में, मतलब इसका हिमांक कम हो गया, ठीक है। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा हिमांक में अवनमन इक्वल टू मोल अवनमन स्थिरांक इनटू मोललता, तो डेल्टा TF इक्वल टू KF इनटू स्मॉल w इनटू 1000 अपान स्मॉल m इनटू कैपिटल W। यहाँ पे KF है मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय का भार, स्मॉल m है विलेय का अणुभार और कैपिटल W है विलायक का भार। बस हो गया, तो ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है, दोनों टॉपिक मैंने आज के इस क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। बस हो गया, आज का हमारा क्लास यहीं पर फिनिश होता है। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, दोनों फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लेना, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मैं 2-3 क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा न्यूमेरिकल का, तब आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा मैं, वहां पे सारे न्यूमेरिकल्स आपको बताए जाएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।